नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो फिंगर्स पीछे को मुड़ी हुई लचीली फिंगर्स नज़र में आती हैं। बहुत सारी रेखाएं नज़र में आती हैं, रेखाओं का जाल यहाँ पर नज़र में आ रहा है और थंब का इस प्रकार से अलग से निकला होना नज़र में आ रहा है, जो कि एक स्ट्रेट थंब माना जाता है। आइए पूरे हाथ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे इनके फिंगर्स का, फिर करेंगे इनके माउंट्स का और फिर करेंगे रेखाओं का। यदि हम फिंगर्स का झुकाव देखें तो गुरु की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान को धार्मिक प्रवृत्ति के बनाते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव भी शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में प्रोफेशन में कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ हम यहाँ पर गैप भी देख पा रहे हैं, तो पिता से वैचारिक मतभेद भी बनते हैं। लिटिल फिंगर का भी झुकाव सन फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफी इंक्रीज करती है। लिटिल फिंगर की अगर हम ऊंचाई देखते हैं तो ये रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम है। ऐसे में इंसान को और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए रहती है अपने कम्युनिकेशंस में। जो भी वो डिफाइन करें, अपने जूनियर से बात करें या सीनियर से बात करें, तो काफी ज्यादा उसमें क्लैरिटी रखें। कोई भी प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो उसको पूरा डिटेल में डिफाइन करके अगले को बताएं। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, यदि आप कोई ईमेल करते हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करते हैं और उसको ठीक से डिफाइन नहीं करते हैं और कम्युनिकेट ये होता है कि जैसे लास्ट टाइम प्रोजेक्ट हुआ था वैसे ही करना है, जूनियर कुछ और करके ले आएगा, फिर आप बोलेंगे कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, विच इज़ अ कॉमन सेंस, आपको यूज़ करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कम्युनिकेशंस की जब हम वर्क एरिया में रहते हैं। इवन पर्सनल लाइफ को भी ये अफेक्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट नज़र में आ रही है कम्युनिकेशंस को इंक्रीज करने की या उसमें और क्लैरिटी रखने की। फिंगर्स के अगर हम फैलेंजेस देखें तो सब लेंथ वाइज ठीक नज़र में आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं आप इनके ऊपर काफ़ी सारे इस तरह के क्रिस क्रॉस के आप साइंस देख पा रहे हैं। बहुत सारे हैं और हर फिंगर के ऊपर, इवन आपके अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार की रेखाएं नजर में आ रही हैं। तो ये अनरेस्ट दिखाता है ब्रेन में। किसी ना किसी सिचुएशन में या टेंशन्स लेके इंसान बैठा होता है तो इस प्रकार की चीजें देखने में मिलती हैं, या एक आदत या स्वभाव भी बन जाता है इंसान का टेंशन लेने का। और ये चीजें आपके शुक्र पर्वत पर भी नजर में आ रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फैलेंज रहते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस हमारे वर्क एरिया को ज्यादा डिफाइन करते हैं। जुपिटर की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। यदि इनमें इस तरह की कोई बाधाएं नजर में आए तो कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। ये सारी कमियां हमारे ब्रेन के अंदर ही होती हैं। जब हम उनसे रिमूव करते हैं तो ये चीज नजर में नहीं आती है। कई बार हम अपने वर्क फंक्शंस जो कि डेली करने होते हैं वो इतने रूटीन में आ जाते हैं कि हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो भी इस टाइप की हमें इंप्रेशंस देख पाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा इग्नोरेंस देखा जा सकता है काम में। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का ये बताता है कि हम अपने अंदर कितने नए स्किल्स लेके आते हैं, कितना रिसर्च में उतरते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें मिलता है, और उससे हम क्या सीखते हैं और अपने में क्या चेंजेस लेकर के आते हैं, या अपने स्किल्स को किस तरह से हम अपग्रेड करते हैं थ्रू रिसर्च और थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार के इंप्रेशंस देखें जो कि इनिशियली अभी आने शुरू हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क इंप्रेशंस नहीं हैं। सूर्य की उंगली का ये फैलेंज बताता है आपके मेहनत को। जो भी ब्रेन में आप सोचते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है, या किसी भी प्रकार का जो भी आप टारगेट लेकर के चलते हैं और उस पर आप कितनी मेहनत करते हैं, वो आपका ये फैलेंज बताता है। फैलेंज ये बता रहा है कि आप मेहनत करने वाले इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार के जब इंप्रेशंस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान उस चीज से पीछे हटने लगता है। तो क्योंकि आपका सवाल भी उसी टाइप का है कि वर्क रिलेटेड एरिया से है थोड़ा, तो यहाँ पर वर्क रिलेटेड एरिया में ही आपके ज़्यादा इश्यूज नज़र में आ रहे हैं जो कि हमारे अंदर रहते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उनको। आइए देखते हैं मरकरी फिंगर का ये सेकंड फैलेंज। ये बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ओवरऑल फैलेंज अच्छा है, कंडीशन अच्छी है इसकी, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका ठीक नज़र में आता है। यहाँ पर मैं वैसी रेखाएं उतनी नहीं देख पा रहा हूँ जो कि इंप्रेशंस यहाँ पर आते हुए नज़र में आ रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को।
जहाँ भी ये फैलेंज जैसे इस प्रकार से मोटा हो जाता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बॉडीली एनर्जीज हमारी डिस्टर्ब होती हैं। जहाँ भी ये फुलावट आती है बॉडीली एनर्जीज हमारी डिस्टर्ब होती। देखिए जब हम यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं देखें और जाल बना हुआ देखें तो कहीं ना कहीं हमारी टेंशन लेने की आदत रहती है। ये एक सेकंड पॉइंट है जहाँ से आपका ये चीज निकल के आ रहा है कि ब्रेन जो है आपका अनरेस्ट में रहता है। ऐसे में लिवर से संबंधित दिक्कतें भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और शुगर की तरफ भी इशारा मिल सकता है क्योंकि मीठा अच्छा लगने लग जाता है। शनि की उंगली का ये सेकंड फैलेंज मुझे ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली पर जब इस प्रकार से एक नॉट का फॉर्मेशन हो, कई बार डिसीजन लेने में इंसान थोड़ा सा डिले करता है, कई बार इंटेंशनल डिले करता है और कई बार कंफ्यूजन की वजह से वो डिले हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। जब फैलेंज का नॉट इस तरह से हो जाता है तो ये भी समझ सकते हैं हम कि बोन से रिलेटेड समस्याएं या आइज से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर यदि इस तरह से थोड़ा सा मोटापन आ जाए तो इसमें प्रजनन शक्ति को लेकर के थोड़े से इश्यूज कभी कभी देखे जा सकते हैं। फर्टिलिटी के इश्यूज यहाँ पर मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। अदरवाइज फैलेंज ठीक कंडीशन में है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा बल्ज हुआ लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर का माउंट जो है बीच में से उठा हुआ होना काफी जरूरी है। इसका जो माउंट का अगर हम एपेक्स देखें तो इधर को टिल्टेड है। जब एपेक्स इधर को टिल्टेड रहता है तो इंसान कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को तौलना शुरू करता है या किसी न किसी पैरामीटर पर दूसरे को जज करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा संभावनाएं जब बनती हैं इस प्रकार की, तो इंसान अपने आप को थोड़ा सा जब चतुर समझने लगता है तो आपस के रिलेशंस, सोशल सर्कल में रिलेशंस कहीं ना कहीं बिगड़ने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑल्दो आपकी फिंगर्स काफ़ी लचीली हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि आप बोलने में काफ़ी अच्छे होंगे और वाक चतुरता भी रखते होंगे, लेकिन स्टिल ये आपके सोशल सर्कल को भी दिखाता है, फैमिली लाइफ को भी दिखाता है, आपके प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है। ये माउंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और जो इसका शिफ्ट है वो होकर के अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक ये आया हुआ माउंट है। तो ये जो एरिया है ये राहु का एरिया आ जाता है और ये आपका जुपिटर का एरिया है। यहाँ पर बनने वाली इस प्रकार की लाइंस जो ऊपर को देखती हुई लाइंस हैं, ये दिखाती हैं कि आप काफ़ी एम्बिशियस नेचर के इंसान हैं और करियर ओरिएंटेड इंसान हैं। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बनते हैं और ये क्लोज ब्लॉक्स होते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ एक बना चुका होता है, यहाँ काफ़ी वेल ऑफ कंडीशन में रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स। आइए देखते हैं आपके सैटर्न माउंट को। ये आपका सैटर्न का माउंट है। देखिए जब उभार इधर को शिफ्ट करता है तो इधर एक ये फॉर्मेशन रहता है उभार का और ये भी काफ़ी उभार में है, यानी आपका जो ये माउंट है ये 65 to 70% जो है ये उभार में माउंट है। जब 70% ये उभार रहता है तो एक आलस्य की भावना ज़रूर रहती है इंसान में, कहीं ना कहीं वो डिलेज करने शुरू करता है अपने वर्क एरिया में कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे में काफ़ी सारी डिलेज देखी जा सकती हैं। ये लाइंस आपकी शनि की रेखाएं हैं जो ये ऊपर देखती हुई रेखाएं हैं जो कि टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम को दिखाती हैं। जब भी इन रेखाओं को कोई भी इस प्रकार से रेखा काटती है तो कहीं ना कहीं आपके इनकम में उस एज के दौरान संघर्ष बढ़ता है। यहाँ पर मैं एक क्रॉस का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। ऐसे में हार्मोनल इश्यूज काफी देखे जा सकते हैं क्योंकि ये शनि स्थान के ऊपर ही क्रॉस बना हुआ है। ये बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर उठती हुई नजर में आती हैं, यानी इंसान काफी ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करता है अपने इनकम को, डिफरेंट सोर्सेस से ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करता है अपने आप को, और ये सारे टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम रहते हैं। आइए देखते हैं सूर्य स्थान को। ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए सूर्य में यहाँ पर एक गेंद की फॉर्मेशन बनी हुई नजर में आती है। ये बॉल की फॉर्मेशन तब नजर में आती है जब इंसान अपने क्रेडिट लेना चाहता है अपने किए हुए काम का, और दूसरी चीज ये तब नजर में आती है जब सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में गैप दिखाई दे। जब वो गैप दिखाई देता है, जो कि इनिशियली भी डिस्कस किया है, जैसे पिता के साथ मतभेद बढ़ता है और संघर्ष भी बढ़ता है, तो ऐसे में जब क्रेडिट मिलना होता है इंसान को तो उसमें भी संघर्ष बढ़ता हुआ नजर में आता है, यानी उसको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली वो डिजर्व करता है। हम देखते हैं मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट काफी अच्छा, बड़ा और
उठा हुआ माउंट है और ठीक कंडीशन में माउंट नजर में आ रहा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको इस प्रकार की रेखाएं जो हैं ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ये रेखाएं जो हैं ये बिजनेस कंसल्टेंट्स के हाथों में भी देखी जा सकती हैं। स्पेशली ये रेखा, अगर आप इस रेखा को कंसिडर करेंगे तो आप अपना काम भी कर सकते हैं और एज कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। किसी को भी कंसल्टेंसी देनी हो तो ये रेखा काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरा, ये रेखाओं को हम मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहते हैं। ये मेडिकल प्रोफेशन में भी लोगों के हाथों में देखी जाती हैं, जो कि डॉक्टर, नर्स या किसी न किसी प्रकार से मेडिकल सेवाएं देते हों। ऐसे व्यक्ति को आप किसी और लैंग्वेज के पर्सन के साथ भी बिठाएंगे तो ये उनकी लैंग्वेज में से भी कुछ एक शब्द निकाल लेते हैं और पिकअप कर लेते हैं और काफी अच्छी ग्रैस्पिंग पावर रहती है। दूसरा, ये माउंट थोड़ा सा नीचे लो सेट माउंट है। जब लो सेट माउंट होता है तो इनिशियल हिच रहती है इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए। एक बार बात चालू हो जाए तो उसके बाद आप आगे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इनिशियल हिच देखी जा सकती है। पेपर फाइलिंग इंडेक्सिंग में कमी देखी जा सकती है क्योंकि फिंगर का साइज भी छोटा है और ये माउंट भी नीचे को है। सूर्य स्थान के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं जो कि मैं अभी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं इनको, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं आपको मल्टी टैलेंटेड भी बनाती हैं। इस प्रकार की देखिए, काफी ऊपर से यहाँ से शुरू होती हैं तो काफी अर्ली स्टेज से इंसान काम करने लगता है। ये आपकी विद्या रेखाएं हैं। एटलीस्ट आप 3 कामों में पारंगत हो सकते हैं, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान चीजें लर्न करता रहता है और उसमें महारत हासिल कर लेता है। कई बार 1 डिग्री होती है लोगों के पास, उसके साथ ही कोई और काम में उसका एक्सपर्टीज बनना शुरू हो जाता है, फिर तीसरे काम में एक्सपर्टीज बनना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये है लाइन ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस लाइन को इन लाइनों ने काफी ज्यादा इस तरह से काटा हुआ है। ऐसे में इंसान को ससुराल का सुख जिसे कहते हैं वो उतना नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इश्यूज वगैरह रहते ही हैं। अब ये लाइन हम देखते हैं इस प्रकार से आपकी सूर्य की रेखाएं काफी नीचे से उठती हुई ऊपर को जाती हैं, जो कि आपको सरकारी नौकरी की तरफ भी इशारा करती हैं। और ये लाइन भी इस प्रकार से जाती है और ये जुपिटर को टच करती है, जो कि आपको सरकारी नौकरी देती है। इस प्रकार से बनी हुई ये आपकी रेखाएं हैं। ये जो ऊपर से ये क्रॉस हो रही हैं रेखाएं, ये आपका मन भटकाती हैं। ये रेखाएं कहती हैं कि आप अपना काम भी कर सकते हैं या दूसरा अगर कोई और काम कर रहा है तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ और मैं उसमें सफल हो सकती हूँ। जो मैं काम कर रही हूँ प्रेजेंटली वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, तो ये मन भटकाने वाली रेखाएं भी रहती हैं। तीसरा, यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं। ऐसे में इनकम कई बार विदेशों से भी आती है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंसान का ट्रांसफर होना या उस पर एक तरह से अधिकार होना और लोगों का रिपोर्टिंग पैटर्न, ये सब यहाँ से देखा जा सकता है। यदि कोई प्राइवेट जॉब करता हो तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैंडल करता हुआ नजर में आता है। यदि कोई सरकारी जॉब में रहता है तो डिफरेंट लोकेशन से उसका कांटेक्ट रहता है और वहां से वो ऑपरेट करता हुआ नजर में आता है। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज नजर में आ रही है, वो मैं बाकी लाइनों के दौरान आपको बताता हूँ। ये आपका माउंट है, ये आपका माउंट है मंगल का, और मंगल का भी माउंट आपका ठीक अच्छी कंडीशन में माउंट है। इसके ऊपर जो ये क्रिस क्रॉस इस तरह की जो चीज नजर में आ रही है, ये ब्लड वर्क भी दिखाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशंस या सर्जरीज के थ्रू ये लेकर के जाता है, या कहीं ना कहीं कोई ब्लड वर्क दिखाता ही है ये, जो कि आज की डेट में काफी कॉमन है। ये आपका इंटरनल मार्स है। जब आप अंगूठे को इधर को लेके आते हैं तो ये आपका एग्रेशन और एंगर दिखाता हुआ नजर में आता है। ये रेखा आपकी मंगल की रेखा है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हुई नजर में आती है। जो भी रेखाएं यहाँ से डिस्टर्ब कर रही हैं आपकी लाइफ को, ये पहले रेखा अपने आप पर इम्पैक्ट लेती है और उसके बाद ये लाइफ लाइन के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। देखिए, ये अगर आपका ब्लड वर्क नहीं दिखाता है तो कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड इश्यूज, गर्भाशय से रिलेटेड इश्यूज, ये सब आपको जरूर देगा। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट देखिए आपका यहाँ से हल्का सा डेंटेड भी है और काफी सारा क्रिस क्रॉस है,
जब क्रिस क्रॉस ज़्यादा रहता है मून के माउंट के ऊपर तो एक इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर रहती है, चाहे अपने परिवार को लेकर के रहे, चाहे बच्चों को लेकर के रहे, चाहे किसी को भी लेकर के रहे, चाहे इस बात से रहे कि जो मेरी आज स्टेटस है कि मैं उससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे। तो ये जो क्रॉसेस हैं ये काफ़ी कुछ इस प्रकार की भावनाएं देते हैं। दूसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। तीसरा, धोखे मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। अगर आप अपना सीक्रेट किसी भी अपने कलीग को बताते हैं तो वो बैकफायर करके आपके पास आएगा ही आएगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ से ज़रूर आप सावधान रहें, किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। यहाँ पर एक ये त्रिभुज बना हुआ नज़र में आ रहा है जो कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन मून माउंट के ऊपर आपको कल्पनाएं देता है, आपको इमेजिनेशंस देता है और आपके जो वैचारिक शक्ति है उसको काफ़ी कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति यदि कोई कलाकार हों, लेखन शक्ति इन व्यक्तियों में काफ़ी अच्छी होती है, पेंटर बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये लाइन है हमारी ट्रैवल की और ट्रैवल की लाइन के ऊपर इस प्रकार से बना हुआ ये त्रिभुज है। तो यात्राओं के दौरान भी बेनिफिट होता है, यानी विदेश यात्राएं या लोकल यात्राएं भी जिनके थ्रू बेनिफिट होना है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बहुत सारी रेखाएं इधर से ऊपर को जाती हुई नज़र में आ रही हैं। ये जो इम्प्रेशंस हैं ये आपके भाग्य की रेखाएं हैं जो कि आपके भाग्य को और आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अननोन लोग, अननोन व्यक्ति, अननोन लोकेशन से आपको बिजनेस आता है या बिजनेस कह रहा हूँ मैं, या किसी भी प्रकार से आपको हेल्प मिलती है जिससे आपका करियर आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु के स्थान के ऊपर भी इस तरह से अच्छा मार्क दिखाई दे रहा है जो कि ये फिश का बना हुआ मार्क है। ऐसे लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं अपनी लेटर स्टेजेस में, यानी मिडिल एज के बाद ही थोड़ा आध्यात्म की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को धन की प्राप्ति अचानक से कई बार जिंदगी में होती है, यानी अचानक धन लाभ किसी भी प्रकार से आ सकता है, चाहे वो लैंड से आ जाए, कहीं मकान हो तो वो ज़्यादा कीमत में बिक जाए, किसी भी तरह का अचानक आकस्मिक धन लाभ यहाँ से देखा जा सकता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट आपका काफ़ी एक्सटेंडेड है। देखिए जब लाइफलाइन यहाँ से दूर चलनी शुरू हो जाती है, यानी इंसान अपने पैतृक स्थान से काफ़ी दूर जाना शुरू हो जाता है, ये चाहे अपने काम के लिए दूर चले जाएं, पढ़ाई के लिए इंसान दूर चले जाता है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं, या विवाह के बाद इंसान थोड़ा दूर चले जाता है, ये एक्सटेंड कर देता है आपके वीनस माउंट को। और एक्सटेंडेड वीनस माउंट है, इसमें उठाव भी अच्छा है, तो आपको लग्जरीज जितनी भी जीवन में जिस एक इंसान को जो चाहिए होती हैं वो सारी आप अवेल करते हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं ये रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं टाइम टू टाइम ग्रोथ के लिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी रेखाएं हैं जिन्हें आप आगे बढ़ते हैं निभाते हुए। जो रेखाएं अब हॉरिजॉन्टल आप देख पा रहे हैं ये अगेन आपकी एक्स्ट्रा चिंता करने की आदत की वजह से ये डेवलप हुई हैं और ये मैश बना देती हैं। जो घटनाएं घटित नहीं होनी हैं, जब इंसान इतना कल्पनाशील होता है क्योंकि आपका मून एक्टिवेटेड है और मून से आप ये कल्पनाएं ले लेते हैं काफ़ी सारी, जो घटनाएं कभी होनी ही नहीं हैं, आप वो जब विचार लेकर के आएंगे तो इस प्रकार का मैश आप यहाँ पर देख पाते हैं। देखिए ब्रेन लाइन भी आपकी मून एरिया में आकर के मर्ज हो रही है, तो ये डिप्रेशन भी देती है कई बार यदि हम ठीक से उस क्रिएटिविटी को ना संभाल पाए तो, और ये ओवर थिंकिंग दिखा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फैमिली रिंग। ये आपकी फैमिली रिंग है और काफ़ी ठीक बनी हुई फैमिली रिंग है, तो ओवरऑल आप फैमिली से काफ़ी बॉन्डेड रहेंगे। ये आपका पुत्र का योग भी दिखाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हृदय रेखा। ये आपकी हृदय रेखा है। अब हृदय रेखा भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह के साइंस बने हुए हैं, छोटे छोटे से कट क्रिस क्रॉस यहाँ पर हैं, तो ये आपके इमोशनल सेटबैक्स दिखाते हैं। देखिए इमोशनल सेटबैक इसलिए रहता है कि इंसान अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कारण ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इंसान अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकता अपने हार्ट की फीलिंग्स को, तो ये डिस्ट्रेस यहाँ पर दिखाई देता है।
छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव ये दिखाई देते हैं, और ये थ्रू आउट योर लाइफ रहेंगे जब तक आप ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट या अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनाते। जो रेखाएं इस तरह से नीचे गिर जाती हैं, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल लॉसेस भी करवाती हैं टाइम टू टाइम, या हार्ट ब्रेक्स को दिखाती हैं। जब एक रेखा निकल करके इस प्रकार से आए और माइंड लाइन के ऊपर जा करके टच हो, ऐसे में इंसान ये समझता है कि दूसरा इंसान मुझे राय देने के लायक भी नहीं है, और अपने ही विचार वो इंसान ऊपर रखता है। तो इस चीज से जरूर बचना चाहिए इन एनी केस। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन है। देखिए इनिशियली काफी बड़े बड़े ये यव यहाँ पर नजर में आते हैं। जब इस तरह के यव नजर में आए और लाइफ लाइन के साथ चलते हुए नजर में आते हैं, तो ऐसे में जो बीमारी फैमिलीज में रन करती है वो आपको टाइम आने पर अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। दूसरी चीज, ये ब्रेन के कंफ्यूजन्स भी दिखाती है ड्यूरिंग दिस एज। तीसरा, चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां ब्रेन में या किसी न किसी प्रकार का ये स्ट्रेस दिखाती हुई नजर में आ रही है। और ये देखिए मिडिल एज आपकी यहाँ पर ये 40 के आसपास की आती हुई नजर में आती है। 40 ईयर्स तक का ही आपका ये स्ट्रेस नजर में आ रहा है। इसके बाद ये एकदम से शिफ्ट लेती है नीचे को, और आपकी कल्पनाएं और इमेजिनेशंस बढ़ती हैं, और आपका प्रभु भक्ति की तरफ भी ध्यान ज़्यादा इंक्रीज करता है। और ये लाइफ अगर आप देखेंगे तो लाइन भी स्मूथ होती हुई नजर में आती है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो कन्फ्यूजन्स भी लाइफ से हटते हैं और काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र में आती हैं। जब ब्रेन लाइन इतनी लंबी हो तो इंसान अपने रिटायरमेंट के बाद भी काम करता रहता है। लेकिन आपके इस केस में मुझे ये ऐसा एग्जैक्टली मालूम चल रहा है, क्योंकि रेखाएं इतनी ज़्यादा आपने यहाँ पर डेवलप की हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेंटल टेंशन्स की वजह से आप डिप्रेशन की स्टेट में ना चले जाएं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। और यहाँ पर एक गहरा गड्ढे की भी फॉर्मेशन है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अपनी इमेजिनेशंस को पॉजिटिवली ही यूज़ कीजिए। कहीं पर भी नेगेटिवली अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने परिणाम देगा। आइए देखते हैं फेट लाइन को। यहाँ से बहुत सारी लाइंस आपकी फेट की लाइंस हैं जो कि ऊपर जाती हैं और आपके इनकम को बनाती हैं। यहाँ से जाने वाली कुछ रेखाएं इस तरह से चढ़ती हैं और आपके सूर्य रेखा को भी बनाती हुई नज़र में आती हैं। तो ये आपको लोकप्रियता भी देती हैं और फेम देती हुई भी लगती हैं। लेकिन देखिए जब इतना वेवी रहता है और वेव खाते हुए जाता है तो इंसान काफ़ी हिचकोले ज़िंदगी के देखते हुए आगे बढ़ता है। और एक्चुअल अगर उसको जो नेम फेम मिलता है वो 50 ईयर्स के बाद ही ज़्यादा देखा जा सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इन रेखाओं को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं रेखाएं, मर्करी लाइंस कहलाती हैं। एट द सेम टाइम ये टूटी हुई भी हैं, आपकी लाइफ लाइन के साथ भी ज्वाइन करती हैं। तो ये डिस्टर्बेंस देती हैं आपको लिवर रिलेटेड। हेल्थ चैलेंजेस ज़रूर देंगी, गर्भाशय से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं, या लिवर से संबंधित चीज़ें नज़र में आ रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन यदि हम देखते हैं तो आप शुरू से ही काफ़ी एम्बिशियस रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आता है। ये आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, ये आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे होंगे जो कि इस तरह से नज़र में आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जब, तो ये यहाँ से देखिए दो तरह से इधर से लाइफ जाती है। तो इंसान अपने घर से कहीं ना कहीं दूर होता है इस स्टेज के ऊपर। ये 22, 23, 24 साल की उम्र है आपकी, और यहाँ से स्टेज बदलती हुई नज़र में आती है। ये रेखा जो पीछे से चलती है और इस तरह से युक्ति बना रही है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्बेंस देती है, ब्रेन में डिस्टर्बेंस दे रही है, और इधर ये हार्ट मैटर्स को भी टच करती है। तो ये रेखाएं जो हैं ये पीछे से चल रही हैं और इस तरह से निकलती हैं। राहु रेखाएं भी कहलाती हैं। बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फाइन लाइंस हैं जो कि इधर को जा रही हैं। पूरा का पूरा पैटर्न ही इधर को बना हुआ है। तो ऐसे में इंसान की जो लाइफ है, खास करके फैमिली लाइफ, वो काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है, ये हम कह सकते हैं। और ये ज़्यादा आपका यहाँ तक देखा जा पा रहा है, यानी 45 ईयर्स की एज तक भी ये यहाँ पर जाती हुई रेखाएं आपकी नज़र में आती हैं। 45 अगर नहीं भी कहेंगे तो 42, 43 तक तो ये नज़र में आ रहा है। आगे देखते हैं
जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपकी ग्रोथ की रेखा है जो कि आपको ग्रोथ देती है 35-36 ईयर्स के आसपास की, 34 से 35 के बीच में ग्रोथ है। फिर ये ग्रोथ है 36-37 ईयर्स की जो कि मेजर आपकी ग्रोथ रही है जीवन की, ये 39-40 के आसपास आ जाते हैं आप। फिर 40-42 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्रोथ मिलेगी जो कि काफ़ी संघर्ष के बाद ये ग्रोथ मिलती है। 40-43 के आसपास है, 43 के आसपास की ये ग्रोथ है और बीच में ये आपका संघर्ष है। अब आप कह रहे थे कि क्या मैं कोर्ट केस जीत के आगे निकल पाऊंगी, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है कि आप आगे निकल जाएंगे और आपको ग्रोथ भी मिलेगी और प्रमोशन के साथ आपका कहीं ट्रांसफ़र भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से इस प्रकार से चलती हुई रेखा है। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से पीछे को गिरती हुई है, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनी रिलेशनशिप यहाँ पर देखा जा सकता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी से बिछड़ाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आपका 43-44 का ही एज स्पैन है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी फैमिली लाइफ से ही चैलेंजेस हैं पीछे। कुछ रेखाएं इधर से आकर के लाइफ को मिलती हैं, तो ये मून के एरिया से मिल रही हैं, मतलब आपको एक्सटर्नल कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है जहाँ से आप ग्रोथ आगे लेना शुरू करते हैं। ये 50 की आपकी ग्रोथ है। फिर इसके बाद ये ग्रोथ इस तरह से कई जगह से नज़र में आएगी, क्योंकि ये रेखाएं अल्टीमेटली आपको अच्छे फल देती हुई नज़र में आती हैं और ये आपकी ग्रोथ है। ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहेगी आपकी। 58 पर भी ग्रोथ है, 60 के आसपास भी, 60 से थोड़ा पहले भी आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ वगैरह देखने में मिलेगी। 60 पर जाकर के आप डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, या तो आप घर की साइड देखें या बाहर की साइड देखें। अब जब आप घर की साइड देखते हैं तो इस तरह से आप मूव करते हैं, थोड़ा सा आप बाहर देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब डिवाइड होगी दो हिस्सों में। तो कई बार बच्चे बाहर सेटल होते हैं या किसी न किसी कारण से इंसान घर से बाहर ही रह पाता है और घर की तरफ भी ध्यान देता है, तो इस तरह से चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जो कि सेहत में देखिए ड्रॉप भी नज़र में आता है यहाँ से। इस तरह से ये एक अलग बिछड़ी हुई सी लाइन इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर ये ड्रॉप्स हैं आपके सेहत में बीच बीच में। ओवरऑल अच्छा ग्रोथ वाला हैंड है, जो कि काफ़ी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखेंगे। जितनी आपने पीछे देखी उससे ज़्यादा आप ग्रोथ आगे देखने वाले हैं। 50 या 45 से लेके 60 के बीच में ग्रोथ का एरिया काफ़ी अच्छा है। लेकिन इधर संघर्ष भी रहेगा आपको और चैलेंजेस भी रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं ये डार्क है, लेकिन ये बड़े ट्रायंगल्स हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो आई होप आपको आपके सवालों का ज़रूर जवाब मिला होगा। दोनों ही सवालों का यहाँ पे जवाब मिलता है। यहाँ का जो ये ट्रायंगल है ये आपको कहीं ना कहीं संतान की तरफ भी इशारा करता है। तो ये 42 से लेके 43 के बीच का है और ये आपके एक्सपेंसेस की लाइन है। यहाँ पर आते हैं तो आप 35 ईयर्स के तकरीबन रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो 55 के रहते हैं, और इसके बीच में देखिए यहाँ पर ये दो यव हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका संघर्ष बढ़ने वाला है लाइफ में, आपके चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं थोड़े से। इस तरह की चीज़ नज़र में आ रही, क्योंकि ये इधर को झुकी हुई भी है। ये फेट लाइन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा मानी जाती है। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड को झुकी हुई है, यहाँ पर ये दो यव के साइन भी हैं। तो चैलेंज ज़रूर आने वाले हैं इधर, लेकिन वो चैलेंज आप पार कर जाएंगे और पार करके फिर आप ग्रोथ देखेंगे इस तरह से। ये हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।